अभी इस वक्त सीमा पर हालात लगातार बदल रहे हैं। पीओके से लेकर एलओसी तक भारतीय सेना ने पूरी तैयारी के साथ बड़े और निर्णायक कदम उठाए हैं। पिछले 72 घंटों में थल सेना और वायुसेना दोनों ने मिलकर पाकिस्तानी ठिकानों पर ऐसा कहर बरपाया है कि वहां हड़कंप मच गया है। अब तक लगता था कि भारत सीमित ऑपरेशन कर रहा है, लेकिन असल में यह लगातार योजनाबद्ध कार्रवाई की श्रृंखला है। भारतीय सेना ने पीओके के कई अहम टारगेट को निशाना बनाकर ध्वस्त कर दिया। इसके साथ ही आर्म्ड फोर्सेज ने पीओके के 150 किलोमीटर तक के क्षेत्रों में अपना नियंत्रण मजबूत किया और एलओसी पर पाकिस्तानी सैनिकों को पूरी तरह पीछे धकेल दिया। पिछले पाकिस्तान 48 घंटे में पीओके में लगातार ब्लैकआउट की स्थिति बनी हुई है। पाक के सैनिक कमांडर आपस में संपर्क नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि भारतीय सेना ने उनके संचार को पूरी तरह फ्रीज कर दिया है। भारत ने इस ऑपरेशन में अपनी टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल किया। सबसे बड़ा और निर्णायक कदम था पाक के मुख्य ऑयल डिपो को निशाना बनाना। यह डिपो पाकिस्तान की सैन्य गतिविधियों का केंद्र था। यही वह जगह थी जहां से पाक के फाइटर जेट, टैंक और अन्य हथियारों को ईंधन सप्लाई किया जाता था। इस कदम से पाकिस्तान की पूरी आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो गई है। ऑयल डिपो को निशाना बनाने के बाद पाक की रणनीति पूरी तरह प्रभावित हुई। अमेरिका ने भी पाक को अलर्ट जारी किया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस कदम की प्रतिक्रिया तेजी से सामने आई है। किसी भी युद्ध या ऑपरेशन में ईंधन की सप्लाई सबसे महत्वपूर्ण होती है। पाक के पास अब अपने फाइटर जेट उड़ाने या टैंकों को आगे बढ़ाने का संसाधन सीमित हो गया है। भारत ने इस स्थिति का फायदा उठाकर पीओके में अपनी कार्रवाई को तेज किया। थल सेना ने सीमावर्ती क्षेत्रों में तेजी से नियंत्रण स्थापित किया और वायुसेना ने लगातार हवाई निगरानी और स्ट्राइक की। मिराज Su-57, राफेल और MiG जैसे फाइटर जेट लगातार उड़ान भर रहे हैं और ड्रोन द्वारा जमीन के करीब से टारगेट को मॉनिटर कर निशाना बनाया जा रहा है। पाक के चौकियां अब खाली हो रही हैं और सैनिक पीछे हट रहे हैं। उन्हें अब साफ समझ में आ गया है कि उनके पास भारत का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त हथियार या रणनीति नहीं है। अमेरिका ने भी पाकिस्तान को स्पष्ट चेतावनी दी है। भारत की यह कार्रवाई पीओके और एलओसी पर निर्णायक मोड़ साबित हो रही है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पाएं। वीडियो को शेयर करना न भूलें। ऑपरेशन के अगले चरण में भारतीय सेना ने पीओके और एलओसी पर अपनी कार्रवाई को और तेज किया है। पाकिस्तान अब पूरी तरह बैकफुट पर है। भारतीय थल सेना ने सीमावर्ती इलाकों में तेजी से अपना नियंत्रण बढ़ाया और पाकिस्तानी चौकियों को लगातार निशाना बनाते हुए उनकी सुरक्षा प्रणाली को ध्वस्त कर दिया। अब कई चौकियां खाली हो गई हैं और सैनिक पीछे हट रहे हैं। वायुसेना ने इस ऑपरेशन में निर्णायक भूमिका निभाई है। मिराज Su-57, राफेल और MiG जैसे फाइटर जेट लगातार हवाई निगरानी कर रहे हैं। कई जेट्स अलग अलग दिशाओं से उड़ान भर रहे हैं और स्वनिर्मित स्वयं ड्रोन जमीन के बेहद करीब से लगातार टारगेट को ट्रैक कर निशाना बना रहे हैं। यह रणनीति पाकिस्तान के लिए साम रक्षीशन से जमीन करने का पूरी तरह चौंकाने वाली साबित हुई है। राष्ट्र पाट्रा वलर के बाद गाड़ी साबित को कोर में काम के बाद भारत ने अपने ऑपरेशन में तकनीकी श्रेष्ठता का पूरा फायदा उठाया है। संचार नेटवर्क को फ्रीज करने, ड्रोन और हवाई निगरानी के साथ साथ सटीक स्ट्राइक के माध्यम से पाकिस्तान के सैन्य ढांचे को पूरी तरह बाधित कर दिया गया है। अब पाकिस्तानी सेना न सिर्फ पीओके में बल्कि एलओसी के आसपास भी सीमित कार्रवाई करने में असमर्थ हो गई है। ऑपरेशन का सबसे बड़ा असर पाक के रणनीतिक ऑयल डिपो पर पड़ा है। तेल डिपो के ध्वस्त होने के बाद पाक के फाइटर जेट और टैंक आगे बढ़ाने में बाधित हो गए हैं। ईंधन की कमी ने उनकी सैन्य गतिविधियों को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। भारत ने इस मौके का फायदा उठाकर पीओके में अपने सभी क्रियाओं को तेज किया। सैनिक कमांडर अब साफ महसूस कर रहे हैं कि उनके पास भारत का मुकाबला करने की कोई रणनीति नहीं बची। भारत ने रणनीतिक रूप से तीन तरफ से पाक पर दबाव बढ़ाया है। एक तरफ पाक को एलओसी पर नजर रखने के लिए व्यस्त किया गया, तो दूसरी तरफ पीओके में भारतीय सेना ने लगातार कार्रवाई की। तीसरी दिशा में वायुसेना ने आकाश से निगरानी और स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तानी ठिकानों को निशाना बनाया। इस रणनीति का असर पाकिस्तान की सेना और उसके कमांडर पर स्पष्ट हो गया है। अब उनके पास सीमित समय और संसाधन बचे हैं। यह पूरी तैयारी भारत की रणनीतिक योजना और टेक्नोलॉजी का प्रत्यक्ष परिणाम है। इस ऑपरेशन के दौरान भारत ने पूरे विश्व को दिखा दिया है कि पीओके और एलओसी पर नियंत्रण के लिए वह कितने निर्णायक कदम उठा सकता है। यह सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर रणनीतिक भय पैदा करने वाला कदम भी है। पिछले 72 घंटे में जो स्थिति बन रही थी, वह अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। पीओके और एलओसी पर भारत की कार्रवाई ने पूरी पाकिस्तानी सेना को हिलाकर रख दिया है। अब पाकिस्तान केवल अपनी सीमा की रक्षा के बारे में सोच रहा है,
लेकिन उसकी रणनीति पूरी तरह विफल साबित हो रही है। भारतीय सेना ने हर दिशा से अपने कदम तालमेल के साथ बढ़ाए हैं। पीओके में भारत की थल सेना ने लगातार चौकियों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। पाकिस्तानी सैनिक पीछे हट रहे हैं और कई इलाकों में उनका नियंत्रण पूरी तरह खत्म हो गया है। इस दौरान भारतीय आर्मी ने ड्रोन, हवाई निगरानी और सटीक स्ट्राइक के जरिए हर रकत पर नजर रखी। हर टारगेट पर सेकंडों में हमला किया गया और पाक की योजना को पूरी तरह नाकाम कर दिया गया। वायुसेना की भूमिका इस ऑपरेशन में निर्णायक रही। मिराज, राफेल, Su-57 और MiG लगातार उड़ान भर रहे हैं। उनकी निगरानी और स्ट्राइक ने पाकिस्तानी ठिकानों और फ्यूल सप्लाई चेन को पूरी तरह बाधित कर दिया। स्वयं ड्रोन जमीन के बेहद करीब से टारगेट को पहचान कर सेकंडों में उसे निशाना बनाते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तानी सैनिक अब बैकफुट पर हैं और किसी भी तरह की जवाबी कार्रवाई करने में असमर्थ हैं। ऑपरेशन का सबसे बड़ा असर पाक के रणनीतिक ऑयल डिपो पर पड़ा। तेल डिपो के ध्वस्त होने के बाद पाक के फाइटर जेट और टैंक आगे बढ़ाने के लिए ईंधन की कमी से जूझ रहे हैं। इस स्थिति में पाक को दूर दराज से ईंधन लाना पड़ेगा, जिससे उनकी हर कार्रवाई में विलंब होगा और भारत के लिए हर टारगेट पर सटीक हमला करना आसान हो गया है। भारत ने रणनीतिक रूप से तीन तरफ से दबाव बनाया है। एक तरफ पाक को LOC पर व्यस्त रखा गया, दूसरी तरफ पीओके में थलसेना ने लगातार कार्रवाई की और तीसरी दिशा में वायुसेना ने आकाश से निगरानी और स्ट्राइक जारी रखी। इसका असर यह हुआ कि पाक अब अपने सैनिकों और संसाधनों को सही तरीके से समायोजित नहीं कर पा रहा। इस ऑपरेशन में भारत ने तकनीक और रणनीति का पूरा लाभ उठाया। हर चौकी और ठिकाने पर नजर रखी गई, पाकिस्तानी सेना के हर कदम का अनुमान लगाया गया और उन्हें रोकने के लिए सटीक स्ट्राइक की गई। अब पाकिस्तान केवल पीछे हटने और बचाव की स्थिति में है। यह ऑपरेशन न केवल पाकिस्तान की सैन्य क्षमता पर प्रभाव डाल रहा है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए संदेश भी है कि भारत किसी भी स्थिति में निर्णायक कदम उठाने में सक्षम है। पीओके और LOC पर इस कार्रवाई ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं और उसके अंदर डर और असमंजस पैदा कर दिया है। पीओके और LOC पर भारत की कार्रवाई अब अपने सबसे निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुकी है। पिछले कुछ घंटों में जिस तेजी से भारतीय सेना ने अपनी पकड़ मजबूत की है, उसने पाकिस्तान की पूरी सैन्य संरचना को पूरी तरह हिला दिया है। पाक के कमांड सेंटरों में अफरा तफरी का माहौल है। कई स्थानों पर तो उनके अधिकारी तक एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि भारत ने उनकी संचार प्रणाली को पूरी तरह जाम कर दिया है। इस बीच भारतीय वायुसेना लगातार आकाश से निगरानी कर रही है। राफेल और मिराज जैसे फाइटर जेट कई दिशाओं से उड़ान भरते हुए पाकिस्तानी गतिविधियों पर पैनी नजर रख रहे हैं। किसी भी संदिग्ध हलचल को तुरंत चिन्हित कर उसके ऊपर सटीक स्ट्राइक की जा रही है। यही वजह है कि पाकिस्तानी सेना हर जगह अपनी चौकियां छोड़ने पर मजबूर हो गई है। भारतीय थलसेना भी जमीन पर लगातार आगे बढ़ रही है। पीओके के कई इलाकों में भारतीय सेना ने न सिर्फ नियंत्रण मजबूत किया है, बल्कि पाक के कई लंबे समय से सक्रिय ठिकानों को भी पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। यह कार्रवाई इतनी तेज और सटीक है कि पाक के सैनिकों को समझ ही नहीं आ रहा कि भारत किस दिशा से और किस तरीके से हमला कर रहा है। रणनीतिक रूप से ऑयल डिपो को उड़ाने का असर अब खुलकर सामने आ रहा है। पाक के पास ईंधन की भारी कमी है, फाइटर जेट उड़ाने की क्षमता घट चुकी है, टैंक आगे बढ़ाने में समस्या है और जमीनी काफिलों को ईंधन न मिलने से उनकी सप्लाई लाइन टूट चुकी है। ईंधन की कमी ने पाकिस्तान की पूरी सैन्य गतिविधियों को लगभग ठप कर दिया है। दूसरी तरफ भारत ने इस स्थिति का पूरा फायदा उठाते हुए पीओके में अपनी गतिविधियों को और तेज कर दिया है। अब भारतीय सैनिक कई नई लोकेशनों पर भी आगे बढ़ रहे हैं। उनकी मदद कर रहे हैं स्वयं ड्रोन, जो जमीन के बेहद करीब उड़ते हुए तुरंत लक्ष्य खोजकर सटीक हमले कर रहे हैं। यह तकनीक पाक का लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुकी है, क्योंकि इन ड्रोन को पकड़ना या गिराना बेहद मुश्किल है। इसी बीच अमेरिका की ओर से भी एक बड़ा बयान आया है। जैसा कि पहले बताया गया, अमेरिका ने पाकिस्तान को अलर्ट किया था, लेकिन अब की रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने पाक को साफ चेतावनी दी है कि भारत की रणनीतिक कार्रवाई को हल्के में न ले। यह बात पाक के भीतर और भी तनाव बढ़ा रही है। भारत ने अब पीओके को 3 दिशाओं से घेरने की अपनी रणनीति को और अधिक तीव्र कर दिया है। एक दिशा में थल सेना, दूसरी दिशा में वायुसेना और तीसरी दिशा में टेक्नोलॉजी आधारित निगरानी और स्ट्राइक ने पाकिस्तान को लगभग पंगु बना दिया है। पाक समझ ही नहीं पा रहा कि भारत का अगला कदम क्या होगा और कब होगा। पीओके में कई गांवों और इलाकों से रिपोर्ट आ रही है कि पाकिस्तानी सैनिक तेजी से पीछे हट रहे हैं। कई जगह इन्हें अपनी पोस्ट तक छोड़नी पड़ी है, क्योंकि उन्हें डर है कि भारतीय सेना किसी भी समय वहां पहुंच सकती है। पाकिस्तानी सैनिकों का मनोबल टूट चुका है और उनके कमांडर भी किसी स्पष्ट रणनीति पर फैसला नहीं ले पा रहे हैं। भारत की यह कार्रवाई सिर्फ सैन्य जवाब नहीं है,
10 सालों गेट में देश दोनों के साथ की ज्यादा, बल्कि एक स्पष्ट संदेश भी है कि पीओके में किसी भी तरह की गतिविधियों को अब भारत सहन नहीं करेगा। पाक की सेना अब सिर्फ बचाव की कोशिश में है, जबकि भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। इस पूरे ऑपरेशन ने दुनिया को दिखा दिया है कि भारत सैन्य और तकनीकी क्षमता दोनों में कहीं आगे पहुंच चुका है। पीओके और एलओसी पर भारतीय कार्रवाई अब पूरी तरह निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। पिछले दिनों की सटीक और तीव्र स्ट्राइक ने पाकिस्तान को अंदर से हिला दिया है। पाकिस्तानी सेना की हरकतें नियंत्रित नहीं रह रही हैं और उनके कमांडर लगातार पीछे हटने और बचाव की रणनीति बनाने में व्यस्त हैं। भारत ने अब अपने ऑपरेशन को अगले स्तर तक ले जाने की तैयारी कर ली है। सैन्य और रणनीतिक दृष्टि से भारत का अगला कदम पाकिस्तान के ठिकानों और उसके लॉजिस्टिक नेटवर्क को पूरी तरह बाधित करना है। पाकिस्तान के पास अब अपने सैनिकों और उपकरणों को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। ईंधन की कमी, लगातार हवाई और जमीन से निगरानी और ड्रोन के माध्यम से हर गतिविधि पर नजर रखने की रणनीति ने पाकिस्तान की हर योजना को नाकाम कर दिया है। वायुसेना लगातार उच्च गति से उड़ान भर रही है। राफेल, मिराज, Su-57 और MiG जैसे फाइटर जेट्स हर दिशा से लगातार निगरानी कर रहे हैं। स्वयं ड्रोन जमीन के बेहद करीब से टारगेट पर सेकंडों में हमला कर रहे हैं। हर स्ट्राइक इतनी सटीक है कि पाकिस्तानी सैनिकों का मनोबल टूट चुका है। उनके कमांडर भी समझ को हो गए, मनोबल के दार की लोक से डीच की नहीं पा रहे कि भारत का अगला कदम कहां और कब होगा। थलसेना लगातार पीओके और एलओसी पर अपने नियंत्रण को मजबूत कर रही है। कई चौकियों और ठिकानों को निशाना बनाकर ध्वस्त किया गया है। पाकिस्तानी सैनिक अब पीछे हटने पर मजबूर हैं और कई स्थानों से अपने पोस्ट खाली कर रहे हैं। इस रणनीति का सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत अब आगे की हर योजना पर आसानी से नियंत्रण रख सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस कार्रवाई की प्रतिक्रिया तेज हो रही है। अमेरिका ने पाक को चेतावनी दी है और पूरी दुनिया इस ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए है। पाकिस्तान अब दबाव में है और उसकी रणनीति पूरी तरह असफल साबित हो रही है। भारत ने स्पष्ट रूप से संदेश दे दिया है कि पीओके में किसी भी तरह की सैन्य या आतंकवादी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत की रणनीति अब 3 चरणों में आगे बढ़ रही है। पहले चरण में पीओके में पूरी तरह नियंत्रण स्थापित करना, दूसरे में एलओसी के आसपास पाकिस्तानी सैनिकों और ठिकानों को निशाना बनाना और तीसरे में टेक्नोलॉजी और हवाई निगरानी के माध्यम से पाकिस्तान की पूरी आपूर्ति श्रृंखला को बाधित करना। इस रणनीति का असर अब स्पष्ट रूप से दिख रहा है। पाकिस्तानी सेना अब केवल बचाव की स्थिति में है। उनके पास संसाधन सीमित हैं और उनके कमांडर अपने सैनिकों को सही तरीके से निर्देश नहीं दे पा रहे। भारत ने इस पूरी स्थिति का फायदा उठाते हुए पीओके और एलओसी में तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। यह ऑपरेशन न केवल सैन्य दृष्टि से सफल हो रहा है, बल्कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका भी साबित हो रहा है। पाकिस्तान की सेना का मनोबल टूट चुका है और उनकी रणनीति पूरी तरह असफल साबित हो रही है। भारत की कार्रवाई ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि किसी भी संकट या संघर्ष की स्थिति में भारत निर्णायक और सटीक कदम उठाने में सक्षम है। भारत ने सीमा के बेहद करीब राफेल की लगातार तैनाती बढ़ा दी है। राफेल विमानों की खास क्षमता है कि वे बिना रडार पर आए कई 100 किलोमीटर की दूरी तक मिसाइल दाग सकते हैं। पाकिस्तान के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो राफेल को पहचान सके। यही कारण है कि पाक वायुसेना ने अपने कई लड़ाकू विमानों को जमीन पर ही छुपा दिया है, लेकिन भारतीय सैटेलाइट इमेजिंग ने उनकी लोकेशन पहले ही पहचान ली है। कुछ ही समय की बात है जब भारत इन सभी एयरबेस को निशाना बनाकर पाक वायुसेना की रीढ़ पूरी तरह तोड़ देगा। पाक वायुसेना के पायलट भी अपने सीनियर अधिकारियों पर सवाल उठाने लगे हैं। उनकी शिकायत है कि उन्हें आधा फ्यूल दिया जा रहा है, पुराने पुर्जे दिए जा रहे हैं और कई प्लेन्स टेक ऑफ के दौरान ही रुक जाते हैं। भारत ने पाक के सप्लाई स्ट्रक्चर को इतना गहरा नुकसान पहुंचाया है कि वह तकनीकी रूप से भी पीछे लौट चुका है। उधर पाकिस्तान राजनीतिक रूप से भी अराजकता के दौर में है। प्रधानमंत्री, सेना प्रमुख और आईएसआई के बीच सीधी टकराव की स्थिति आ चुकी है। भारत की कार्रवाई की सच्चाई को छिपाने के लिए मीडिया को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया है। पाक सरकार ने पूरे देश में इंटरनेट भी कई जगह बंद कर दिया है ताकि लोग सच्चाई न जान सकें। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी धीरे धीरे बाहर आ रही है कि पाक के कई शहरों में फ्यूल खत्म हो चुका है। कई जगहों पर सेना ने नागरिकों के घरों से जबरन डीजल और पेट्रोल ले लिया है। ऐसे में जनता का गुस्सा अब पाक आर्मी के खिलाफ हो चुका है। इस बीच खबर यह भी है कि भारत ने पीओके के कुछ खास इलाकों में मोबाइल नेटवर्क जाम करके खुद का संचार नेटवर्क लगा दिया है। ऐसा नेटवर्क पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं था। मतलब अब भारत न सिर्फ जमीन पर बल्कि संचार के स्तर पर भी नियंत्रण स्थापित कर रहा है। भारतीय सेना ने यह संकेत भी दे दिया है कि आने वाले वक्त में
वह पाक के भीतर स्थित उन ठिकानों पर हमला कर सकती है जहां आतंकियों का असली प्रशिक्षण होता है। इन ठिकानों की लिस्ट भारत ने पहले ही बना रखी है और जैसे ही उचित समय आएगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। पाक की हालत देखकर कहा जा रहा है कि वो भारत को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास अब न संसाधन है न हिम्मत। आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि देश की असली खबर हर देशवासी तक पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।